उपस्थित सभी संगीत साधक गुणीजन, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। 7 दिवसीय इस संगीत समागम में आज दूसरा दिन है। आज हमारे समक्ष संगीत जगत के देवता कहे जाने वाले पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी के वरिष्ठ शिष्य पंडित सुधाकर देवले जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु चरणों में समर्पित किया है और कठिन तपस्या करके ज्ञान अर्जित किए हैं। आज उनका हम लोग को सानिध्य मिल रहा है। यह हमारे सौभाग्य की बात है। और आप बताएंगे कि कैसे गुरु चरणों में रहकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है। सा लगाने से लेकर रियाज करने की पूरी प्रक्रिया। आपके संक्षिप्त परिचय के लिए मैं रामरंग परंपरा के सुरेंद्र कुमार को मैं आमंत्रित करता हूं कि संक्षिप्त परिचय दें। सुरेंद्र कुमार। सभी को मेरा नमस्कार। पंडित रामाश्रय झा राम रंग समिति द्वारा आयोजित ऑनलाइन नेशनल वर्कशॉप ऑन रियाज के द्वितीय दिवस में आप सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज जो शख्सियत हम सभी के बीच मौजूद हैं वो भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन के क्षेत्र में कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पंडित सुधाकर देवले जी आज हम सभी के बीच उपस्थित हैं, मौजूद हैं। मैं उनके संगीतिक जीवन का कुछ संक्षिप्त परिचय आप सभी के बीच रखना चाहूंगा। तो आपका जन्म एक सांगीतिक परिवार में हुआ है। आपकी गायन की प्रारंभिक शिक्षा माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से हुई है। बाद में आपने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ से टप्पा गायन की विशेष शिक्षा ग्रहण की है। गायन के साथ साथ आप तबला वादन की भी शिक्षा स्वर्गीय श्री शरद जी, जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित थे, एवं स्वर्गीय श्री नरसिंह दास जी महंत बनारस घराना से आपने प्राप्त किया है। आपने गायन की उच्च शिक्षा देश तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मुंबई एवं पुणे में रहकर प्राप्त किया है, जिसमें ख्याल गायन के साथ साथ आपने ठुमरी, नाट्य संगीत एवं भजन की भी गहन शिक्षा ग्रहण की है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अवार्ड गायन के उच्च प्रशिक्षण हेतु आपको प्राप्त हुई है। साथ ही साथ आपको मुंबई में भोला भाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट की शिष्यवृत्ति भी प्राप्त हुई है। गायन के प्रशिक्षण के दौरान संपूर्ण भारत एवं अमेरिका में सहगायन हेतु आपने भ्रमण भी किया है। इसके साथ साथ आपने स्वतंत्र रूप से देश के प्रसिद्ध संगीत समारोहों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया है, जिसमें मुख्यतः कालिदास समारोह उज्जैन, श्रवण महोत्सव उज्जैन, उस्ताद आमिर खां समारोह इंदौर, तानसेन समारोह ग्वालियर एवं बेहट, चक्रधर समारोह रायगढ़ छत्तीसगढ़, सवाई गंधर्व समारोह पुणे तथा स्वर्गीय पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत समारोह गोवा, मणिपाल, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, भोपाल, उज्जैन आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त देश के कई महानगरों जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, लखनऊ, इलाहाबाद, अजमेर, कोटा, अहमदाबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम में आपने सफल प्रस्तुतियां भी दी हैं। भारत के अलावा आपने विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों में जैसे बहरेन, भारत महोत्सव बहरेन, अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, खाड़ी देशों में दुबई इत्यादि देशों में आपने अनेकों प्रस्तुतियां दी हैं। आपकी इस संगीत सेवा हेतु कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्यतः विक्रमादित्य सम्मान, अभिनव कला सम्मान एवं संगीत शिरोमणि सम्मान
आदि शामिल है। आपने 12 वर्षों तक बहरीन में संचालित भारतीय स्कूल के संगीत एवं नृत्य विभाग में विभाग प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। TIPS कंपनी द्वारा राम सुमीर नामक CD भी आपने बनाई है तथा आपने देशभक्ति गीतों पर भी अनेकों सीडियां भी बनाई है। इसके अलावा आप आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार भी हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा पंडित सुधाकर देवले जी से कि आप अपने अथाह संगीत अनुभवों से हम सभी को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज पंडित रामाश्रय झा रामरंग समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय रियाज के ऊपर जो कार्यशाला विभिन्न विद्वानों द्वारा आयोजित ये करवा रहे हैं, उसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यशाला को अच्छी तरह से चलाने के लिए श्रीमती शुभा मुदगल जी मेरी गुरु बहनी हैं और राम शंकर जी जो पंडित जी के शागिर्द भी हैं और मेरे भाई हैं। इन्होंने अथक प्रयास करके पूरे भारतवासियों के लिए जो इस आयोजन किया, जो सहजता से ऐसे लोगों के लिए जो संगीत की शिक्षा उनको डायरेक्ट नहीं मिल सकती है, तो इस माध्यम से वो उन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज इस रियाज कार्यशाला में मैं आपको विभिन्न विभिन्न पहलुओं के ऊपर आपको कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले रियाज का समय। आवाज बनाने के लिए हमें जो एक रियाज करना पड़ता है, उसमें सुबह हमारी जो परंपरा थी, हमारे गुरु जी का, मैं पंडित जितेंद्र अभिषेक जी का शागिर्द हूँ, तो हमारे यहाँ सुबह 3:45 बजे सब लोग, हमारे गुरु जी और उनके सारे शिष्य सुबह 3:45 बजे उठ के और सर्वप्रथम सुरों की साधना करते थे। उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मेरे साथ में मेरी बेटी और मेरे कुछ शिष्य बैठे हैं यहाँ, तो उनके साथ में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा, जिसको आपको आइडिया आएगा किस प्रकार के रियाज करना चाहिए। तो सर्वप्रथम सा को साधिए। हर सुर को रियाज में, संगीत में सबसे पहले सुर का जो बहुत महत्व है। तानबाजी जो होती है वो मेहनत से आ जाती है, लेकिन स्वरों की साधना करनी पड़ती है। तो ये साधना किस टाइप से होती है मैं आपको बताता हूँ। हर सुर को अलग अलग ढंग से लगाना। संगीत जानने वाले लोग, जो अच्छे कलाकार हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मालूम है कि स्वरों को जो श्रुतियों में 22 श्रुतियों में बांटा गया है। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निखात गांधारौ त्रिस्त्री ऋषभ दैवता। तो
श्रुतियां तो हम लगा नहीं सकते, इतने विद्वान नहीं है। पहले ऐसे विद्वान हो चुके हैं गायक लोग जो श्रुतियां भी लगाते थे। मैंने सुना था कि भातखंडे साहब श्रुतियां लगा लेते। हमारी उतनी ताकत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे पीछे बताऊंगा सुर लगाते लगाते कि एक्यूरेट सुर सा म प, इनकी 4-4 श्रुतियां। तो सा को वहां कैसे पहुंचता है, तो वह एक आध बार कभी लगता है, लेकिन आसपास जरूर लगना चाहिए। अब इस सा को मैं आपको कम ज्यादा करके बताऊं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक्यूरेट सा है या नहीं। तो उसको उस सा तक पहुंचना चाहिए। अब ये कम लग रहा है। आ, आ, इस प्रकार हर्ष का अभ्यास करते करते नीचे के सा तक आपको लगाना चाहिए। कई कलाकार कहते हैं कि षड्ज साधना करना चाहिए, जो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे सा लगाते हैं। एक सुर अगर सज जाएगा तो बाकी के सभी सुर अगर देखा जाए तो सा ही है। तो इस प्रकार सा का अभ्यास करते करते जब आप धीरे धीरे लगाते जाएंगे तो वो सब सिर नीचे के सुर तक जिसे आवाज बनती जाए। थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट ले लीजिए, ले लीजिए, 1 मिनट। हेलो। हाँ, सबसे अनुरोध है कि प्लीज अपना अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो हम लोग को और अच्छी आवाज सुनाई पड़ेगी। सभी प्रतिभागियों से विनम्र अनुरोध है कि प्लीज अपना अपना सभी लोग वीडियो ऑफ कर लें, जिससे हम लोग इसका और अच्छा लाभ ले सकेंगे। जी जी, शुरू करें। आवाज आ रही है रामचंद्र जी? आवाज आ रही है रामशेखर जी? आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, बढ़िया आ रही, अच्छी आ रही।
आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। क्या हुआ? एक बार गुरुजी तानपुरे की आवाज थोड़ी कम हो तो शायद ज्यादा क्लियर है। थोड़ा सा तानपुरे की आवाज कम करके अपना माइक पास करिए। अनम्यूट है शशांक, उनका अनम्यूट आ रहा है। इस प्रकार मध्य षड्ज से लेके नीचे के खर्जे के साथ तक अभ्यास करना। मध्य सप्तक के साथ से खर्जे के साथ तक का इस प्रकार अभ्यास करके फिर नीचे के साथ से खर्जे के साथ से मध्य के सप्तक के साथ का अभ्यास स्लोली करना। इस प्रकार अभ्यास करते करते हम मूर्छनाओं का अभ्यास करना भैरव थाट में। अब रे रे सा ने धा पा रे मा पा धा नि सा रे सा ने धा पा रे नि सा नि धा पा मा गा नि सा नि धा पा नि सा नि धा पा नि सा नि धा पा।
गरे सनि नी सारे गा गरे सनि धप 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 म की मूर्छना म पर धरे सारे ग म म ग रे सा नि ध सारे ग म म नि सारे ग म म ग रे सा नि ध प सारे ग म म ग रे सा नि ध प। अब इसको लय के साथ में नि सारे ग म म ग रे सा नि ध प नि सारे ग म म ग रे सा नि ध प। नि सारे ग म म ग रे सा आकार में अब माँ को सा मान के अगर करेंगे सा रे ग म म ध नि सा सा नि ध म म ग रे सा म ध नि सा सा नि ध म म ग बस फिर सा रे ग म म ध नि सा सा नि ध म म ग रे सा रे ग म म ध नि सा सा नि ध म म ग रे। अब इसी को आकार में मुख्य बात यह है कि जब हम रियाज करते हैं खर्च का या किसी भी चीज का, तो रियाज के समय में शुद्ध आकार होना चाहिए और आवाज बिल्कुल कंट्रोल फुल लगाना चाहिए। अब यही चीज जब हम कार्यक्रम में इसमें करते हैं तो उसमें टेक्निक यूज करते हैं। माइक का जमाना है, माइक में बराबर ये सब लिखता है। माइक में अगर हम ऐसा तो वो सुनने में अच्छा नहीं मानता।
Pama gare sa ni da pa da ni sa re ga ma pa pa ma gare sa ni da pa da ni sa re ga ma pa pa ma gare sa ni da pa da ni sa re ga ma pa pa ma gare sa ni da। मूर्छना करते वक्त हमको खास देखना चाहिए कि हम जो जिस सुर से जा रहे हैं वो उसके बीच में हर सुर बराबर लग रहा है कि नहीं। नी सा रे ग मा पा मा ग रे सा नी ग ni sa re ga ma pa pa ma ga re sa ni da pa ni sa re ga ma pa ma ga re sa ni da pa ni sa re ga ma pa pa ma ga re sa ni da pa ni sa re ga ma pa pa ma ga re sa ni da। इसके साथ ताल हो या नहीं हो लेकिन हमको लय में करना चाहिए। जब ऐसे पलटे करते हैं तो उस वक्त लय में ही होना जरूरी है और ऐसे धीरे 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 करते 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 फिर उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं। पधनी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा पधनी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा पधनी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा पधनी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा पधनी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा पधनी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा पधनी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा पधनी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा पधनी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा पधनी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नि धा। सा रे गा मा पा धा धा पा मा गा रे सा नि धा सा रे गा मा पा धा धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा धा पा मा गा रे सा नि धा सा रे गा मा पा धा धा पा मा गा रे सा
बीच बीच में ऐसा भी हम कर सकते हैं। नि सा रे गा मा पा धा धा पा मा गा मा पा धा धा पा मा गा मा पा धा धा पा मा गा रे सा रे धा पा मा गा रे सा नि धा नि सा रे गा मा पा धा धा पा मा गा मा पा धा धा पा मा गा मा पा धा धा पा मा गा रे सा इस प्रकार क्रमानुसार एक एक सुर को बढ़ते बढ़ते और सुरों को जाते जाना चाहिए। ऊपर के षड जब तार सप्तक के षड्ज के साथ साथ ऊपर भी हम गा सकते हैं। एक एक सुर ऊपर, इससे आवाज के कंट्रोल के साथ साथ आवाज की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। अभी मेरे साथ लड़कियां भी गा रही है, काली दो में हम गा रहे हैं। और ऐसा फिक्स नहीं होता है, कुछ लोगों ने फिक्स करके रखा है ऐसा कि लड़कियों का सुर यानी काली 5 या काली ये, लेकिन रियाज के समय में टेक्निक से आवाज कैसी ले जा सकती है मैं आपको बता सकता हूँ। अब निशान नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा। इसमें हम अलग अलग सुरों पे बल देके भी कर सकते हैं। जोर देना जिसे बल बोलते हैं। नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा। अब रे पे जोर दिया, रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा पा धा नि नी धा पा मा गा रे सा नि चलो सारे गा मा पा धा नि सा रे धा पा मा गा सारे गा मा पा धा नि सा रे धा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा नि सा रे धा पा मा गा रे
हल्का हल्का जोर देना चाहिए सुरों में। सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा पा धा नि सा नि धा पा मा पा धा सा नि धा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा पा धा नि सा नि धा पा मा पा धा सा नि धा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे। सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे। सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे। सारे गा मा पा धा नि सा रे रे सा नि धा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा धा नि सा रे रे सा नि धा पा मा गा रे। ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे रे गा मा पा धा नि सा रे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे। रे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे। अब ये मेरे साथ में लड़कियां भी गा रही है और काली दो में तार सप्तक कर रही है, ग म ऐसे टेक्निक से हम इनको बताते हैं। रे गा मा पा धा नि सा रे। आवाज किसी भी जगह लेके जा सकते हैं, ऐसा फिक्स है कि नहीं लड़कियां इतने सुर में नहीं गा सकती। आवाज बनाने के जो तरीके हैं वो ये रे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा। रे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे। रे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे। हल्का लगाइए चलो। इस प्रकार टेक्निक से आवाज जो जिसका भी सुर हो उसका जो जैसे मेरा काली दो सुर है तो मेरे कम से कम पंचम तार सप्तक के पंचम तक जाना चाहिए। ऐसा रियाज में रियाज करते करते जो भी लोग गाते हैं, लड़कियों का भी अगर सुर है या लेडीज लोगों का सुर है तो पंचम तक उनका जाना चाहिए। सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे। सारे गा मा पा धा नि सा रे गा मा पा मा गा रे सा नि धा पा मा गा रे सा। टेक्निक से आवाज ऊपर तक ले जाना चाहिए। सारे गा मा पा धा नि रे गा मा पा मा गा रे सा नि धा पा मा गा रे। सारे गा मा पा धा नि सा रे गा मा पा मा गा रे सा नि धा पा मा गा रे सा। इस
प्रकार ये मूर्छनाओं का अभ्यास हुआ। अब गमक की कुछ ताने होती है, 2-2 सुरों की, 3-3 सुरों की, और इसके साथ साथ लय करिए। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। भातखंडे साहब के इसमें अलंकार कुछ दिए हैं, उसमें जो अलंकार इस प्रकार वो पलटों का उसमें हम कर सकते, 2 सुरों का। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा गा गा रे रे सा सा। कुछ घरानों में केवल गमक की तान होती है, सांस की तान होती है, तो उसमें ये अब एक मात्रा में 3 सुर, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा पा मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। अब चतुस्र जाति 1 2 3 4 सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 नी 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 सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा अब खंड जाती है, धीना दी धीना धीना दी धीना, एक दो तीन एक दो एक दो तीन एक दो एक दो तीन एक दो एक दो तीन अब 6 फिर 8 जाती हो जाएंगे, फिर 7 सा 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 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे तानों के प्रकार भी बहुत से आते हैं। तो ये एक पलटे का इस प्रकार करते हैं। चलो सा 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 रे 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 गा 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 सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा सा। चलो सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 रे, ये रूपक ताल हो गया। सा 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 सा
दिन दिन ना दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन ना सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 रे 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 सा 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 रे 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 गा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 सा। इस प्रकार कई लयकारियों के पलटे भी होते हैं, ताने भी होती है। अब कुछ आवाज की दोष दूर करने के लिए ऐसे कुछ विद्वानों ने के से सुना था हमने कि शुरुआत में सुबह ओंकार की साधना करना चाहिए। अ उ ओम, ये ओम का उच्चार है, तो इससे आवाज के दोष जाते हैं। ऐसे प्रातः कालीन जो रियाज होता है वो इस प्रकार होता है। फिर समय के अनुसार आप जैसे जैसे प्रहर बदलते जाते हैं, और जरूरी नहीं कि आप दोपहर का है तो प्रैक्टिस के वक्त, रियाज के वक्त, दोपहर के वक्त रात के राग का या सुबह के राग का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ पलटे ऐसे हैं कि वो कई रागों में उसको घुमाया जा सकता है। जैसे एक साधारण सा ये सारे सागर रे ग रे ग रे मगा 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 प मा प मा ध प ध प ध पा नि ध नि ध नि ध सा नि सा ध नि ध सा नि सा प ध पा नि ध नि मा प मा ध प ध ग म ग प मा प रे ग रे म ग म सारे सागर रे ग रे ग रे सा सा। चलो अब इसी पलटे को मैं आपको राग यमन में करके दिखाता हूँ कि कुछ पलटे ऐसे होते हैं जो आपको हर रागों में काम दे सकते हैं। अब मैं भोपाली में आपको करके दिखाता हूँ। सारे सागर रे ग रे ग रे प ग प ग प ग ध प ध प ध प सा ध सा प ध प सा ध सा ग म ग ध प ध रे ग रे प ग प सारे सागर रे ग रे सा सा। बोलिए सारे सागर रे ग रे प ग प ग प ग ध प ध प सा ध सा प ध प सा ध सा ग म ग ध प ध रे ग रे प ग प सारे सागर रे ग रे आकार में इस पलटे का फायदा ये है कि इससे आवाज लाइट होती है और स्मूथ होते जाता है आवाज। चलो सारे सागर रे ग रे ग रे प ग प ग प ग ध प ध प ध प सा ध प ध प ग रे ग सारे सारे ध ध ध ध प ध प सा ध ध प ध ग प ग प ग प ग ध प ध ग प ग प रे ग रे प ग रे ग रे ग सारे सागर रे ग रे सा सा। हाँ, इसको मैं आपको थोड़ा स्लो लय में बताता हूँ। सारे सागर रे ग रे प ग प ग प ग ध प ध प ध प सा ध सा प ध प सा ध सा ग प ग ध प ध रे ग रे प ग प
सारे सा ग रे सा सा, सारे सा ग रे प ग प ग ध प ध प सा ध सा, प ध प सा ध सा, ग प ग ध प ध, रे ग रे प ग प, सारे सा ग रे ग सा सा। और ये किसी भी दूसरे रागों में आ सकता है। अब मैं आपको इसमें तोड़ी में करके देखा, सा रे ग म ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सारे सा ग रे म ग ध म ध म नि धा नि धा सा नि सा, धा नि धा सा नि सा, मा धा मा नि धा नि, आ राग में लगने वाली जो सुर है, ये पलटा करते वक्त या जो भी पलटे आप करते हो वो लगना चाहिए। सारे सागर रे ग, अभी कोमल कंधा लगा है, सारी सागर रे ग। अपन ये तो ये सारे सागर रे ग ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन फिर वो राग का हमको ध्यान नहीं रहता है। कभी लगता है तो लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। इसलिए कम स्पीड में इसको अभ्यास करना चाहिए। सारे सागर रे ग रे म ग म ग ध म ध म ध म नि धा नि धा सा नि सा, धा नि धा सा नि सा, मा धा मा नि धा नि, ग म ग ध म ध रे ग रे म ग म, सारे सागर रे ग रे सा सा। अब यमन में अगर करेंगे, ने रे ने ग रे ग रे म ग म ग म ग प म प म प म ध प ध प नि ध नि ध सा नि सा, ध नि ध सा नि सा, प ध प नि ध नि, म प म ध प ध, ग म ग प म प, रे ग रे म ग म, नि रे नि ग रे ग। और कई विद्वानों ने तान तैयार करने के लिए कुछ बंदिशों का भी ऐसी रचनाएं बनाई। तो वो बंदिशें तो यहाँ मैं आपको बताऊं, हिंदी मुझे मालूम नहीं। वैसे अहिर बहरो राग में झा साहब की रचित सा रे ग म रे सा रे रे सा, मान ले मोरा, मान ले मोरा, मनवा तुम मान ले मोरा, मनवा तुम, मनवा तुम मान ले मोरा, मनवा तुम हरि को नाम सुमेरा उठे बोरे, हरि को नाम सुमेरा उठे बोरे, बीतो जात दिना तो जिसको तान तैयार करना हो, ऐसी बंदिशों का अभ्यास भी वो करेंगे तो तान भी तैयार होती है। लेकिन तान तैयार करने के लिए पहले इन
स्वर साधना, हर सुर का अभ्यास। रे, रे का अपना स्थान है, ग का अपना स्थान है, प का अपना स्थान है। इसको पहले अच्छी तरह से आपने खुद को जब तक नहीं मालूम पड़ेगा, जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा इसको। अब इसको मैं आपको कम ज्यादा लगा के भी बताता हूँ। कम लगा। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैं बेसुर नहीं गा रहा हूँ, पर गाते वक्त कभी कभी लोगों को थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ये बात बताते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। सुर लगाते वक्त भी हम सुर बच्चों को बताते हैं कि ये प लगाओ, लगाओ पा, कम करके बताओ उसको। हाँ, अप्पा तीव्र मध्यम, अब इससे का न तो वो शुद्ध मध्यम है न तीव्र मध्यम, ऐसे ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वर के जो स्थान है वो आपको मालूम रहना चाहिए। सा सा मैं आपको बताता हूँ, एक अपने अनुभव की बात बताता हूँ कि मैं बहरीन में किसी स्कूल में काम करता था, तो वहाँ बच्चों को स्वर ज्ञान कैसे कराया जाए, वहाँ पूरा वेस्टर्न म्यूजिक का वातावरण था। शुरुआत में जब मैं गया तो मुझे बड़ी मुसीबत हुई कि सारेगामा पधनी सा सानी दफा मगर सा उन बच्चों से गवाया तो वेस्टर्न स्टाइल से वो गाने लगे, और फिर ऐसे हंसने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते उन बच्चों में प्रोग्रेस की। अब उनको स्वर ज्ञान किस प्रकार से कराया जाए, कि सा से एकदम प लगाना है या सा से म लगाना है, सा से ध लगाना है, तो अच्छे लोग एकदम सा से ध नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक निकाली कि सा, ये अपने स्थान पे सा, अब सा के रे के पास में ही है, सा रे, या सीधे रे लेते, सा रे, बोलिए, सा रे गा, अब सा से डायरेक्ट ग पे जाना है तो सा, तो सा रे गा, सा गा, सा रे गा मा, सा मा, तो सा रे गा मा पा। तो बच्चों से इस प्रकार कराते। फिर मैंने कहा कि सा से प लगाइए, तो डायरेक्ट उन बच्चों को उतना ये नहीं था, तो मन में मैंने उनको कहा कि सा रे गा मा पा, ऐसा बोलो सा पा, तो वो मन में सा रे गा मा पा लगा के सा से प। तो ये स्वर नॉलेज बढ़ाने के लिए ये भी बहुत उपयोगी पड़ता है। मुझे मालूम नहीं है कितना योग्य मैं बता रहा हूँ आपको या नहीं है, पर साधारण से लोगों को इसका ये हो सकता है। रामशंकर जी, और कितना क्या करना है देख लीजिए। नहीं, बहुत सुंदर चल रहा है। थोड़ा सा ताल के साथ कैसे संबंध रखेंगे, बंदिश का या पलटों का। यहाँ आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरे तक आ रही है। हाँ, अरे हाँ देवले जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ रामशंकर जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है। हाँ, बहुत सुंदर चल रहा है। थोड़ा सा बहलावा, बोल तान या बोल बांट के बारे में थोड़ा सा बताइए हम लोग को, और ताल के साथ कैसे रियाज करना चाहिए, आपने कैसे सीखा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
सीखते समय तो बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और बहुत कुछ चीज़ें गुरुओं से सीखने के बाद, रियाज करने के बाद खुद को कमी अनुभव होती है और उस पर सुधार करते हैं। तो वो कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल बहलावा खत्म सा होता जा रहा है, सीधे तान पर आ जाते हैं हवाई जहाज की हाँ स्पीड पे। तो जी जो जी बहलावा अंग है और बंदिश के साथ बहलावा, या ये इस पर थोड़ा सा विचार लाइए मास्टर। बंदिश गाते वक्त उसको कैसे तानों की तरीके से या आलाप की दृष्टि से उसको कैसे डेवलप किया जाए। पहले हमको जो भी बंदिशें सिखाई जाती थी और गुरुजी का कहना था, हेलो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बंदिशें हमको उदाहरण बताते थे। हाँ, एक बंदिश को 100 बार घुटाई की जाती थी किसी भी राग की। थोड़ा सा आवाज कट रही है, मुझे लगता है। आवाज क्लियर है गुरुजी? हाँ अब ये ठीक, हाँ अहिर ठीक। भैरव की बंदिश ले लेते हैं, तो उसमें माने मोरा अब ये तो ऑलरेडी तान युक्त तो बंदिश है, तो इसमें अलग अलग मोरा रे मन बातू मन बातू सम जाने के बाद, सब आने के पहले ही ऐसी मुखड़े वगैरह ले लाने। ले मोरा मन बातू मोरा मन मोरा मन बातू हरि को हरि को हरि को हरि को हरि को नाम सुमिरन उठे बोरे बीतो जाता दी मोरा मन बातू मान मन बातू मनवा मोरा रे मोरा मान रे मोरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोरा आये मोरा मोरा। बहुत सुंदर। आपका आज की कार्यशाला में आपने अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यान से हम सबको बहुत लाभान्वित किया। हम आपका किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन करें। आशीर्वाद की आकांक्षा है। और आप सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो हाथ उठाए। ये
वंश नारायण पांडे, ते तिथे इयरफोन्स ठेवले ते लावा. आप बोलना चाहेंगे? अच्छा, अटकून गेलं. कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? प्लीज. येतोय आवाज? विचारा तुम्ही. पूनम, आवाज आ रही क्या रामचंद्र? हाँ हाँ आ रही है. कुछ लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं एक एक का माइक ऑन कर रहा हूँ, आपसे पूछेंगे प्रश्न. त्याच्यात अटकून गेलं ना. एक सबसे पहले ये वंश नारायण गुरुजी, पांडे. आपकी आवाज नहीं आ रही है. अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आई अब? आ गई आवाज? हेलो, एक मिनट. हेलो, तेज देना. मेरी आवाज आ रही है? ठीक है. हेलो. आ रही है, आ रही है, आ रही है. आ रही है ना? हाँ जी, हाँ आ रही है. हाँ. ये अभी हाथ उठा हुआ था वंश नारायण जी, पता नहीं कहाँ चले गए. पूनम दिवासे. हाँ नमस्ते सर. हाँ, पूछिए, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? हाँ जी जी सर. जी. सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ. सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि लड़कियों को ऐसे नहीं कि अलग आपकी से. आवाज बहुत कट कट के आ रही है मैडम. हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है सर, तो लिख के भेजू मैं क्वेश्चन, हाँ हाँ, हाँ लिखिए. हाँ हाँ जी, है ना? अब बोलिए. अगर आवाज, हाँ लिख के भेजती हूँ सर. ओके, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है. रागिनी, आ रही. ओके रागिनी जी. जरा सा वो सर, मेरा ये हाँ, प्रश्न था मैसेज देखना और बताना जैसे पड़ेगा. मैं काली पांच में गाती हूँ, लेकिन लाइट में अगर कुछ गाने गाते हैं तो काली एक में काली दो में भी एक बार गा लेते हैं. एक बार फिर से बोलिए प्लीज. जी हाँ, मैं वैसे काली पांच में गाती हूँ जी. शास्त्रीय, जी. लेकिन कभी कभार लाइट गाती हूँ तो काली एक या काली दो में भी गाना पड़ता है. जी तो हाँ. मेरा ये प्रश्न है, तो सुबह जो हम रियाज करते हैं वो काली पांच में करें या काली एक में करें? तो आप कृपया मुझे. मैं मेरे यहाँ जो लड़कियां पढ़ती है, हाँ उनको मैं काली दो का सुर लगा के पहले हाँ. तो खर्ज का अभ्यास करवाता हूँ, जी और उसके बाद में अभी जैसे मैंने पलटी वगैरह करके आपको दिखाए, उसी प्रकार ऊपर के साथ तक काली दो का या काली गंधार तक लड़कियां सुर लगा लेती है हमारी. हेलो. जी, आपकी हाँ आवाज आ रही ठीक है. हेलो. अच्छा, अब हम चलते हैं आगे. शायद उनका उत्तर भूल गया है, उनकी आवाज नहीं आ रही. नीतू तिवारी. नीतू तिवारी, अपना माइक ऑन करिए. हेलो, नीतू तिवारी. जी सर. रामशंकर जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है. हेलो. हाँ, बोलो बेटा. नीतू. जी सर, चरण स्पर्श, मैं नीतू बोल रही हूँ हाँ हाँ, बोलिए. फेसबुक से. सर मेरा प्रश्न ये है कि थोड़ा सा हमें अलंकार, पलटा और तान को एग्जाम्पल के साथ आप एक बार मुझे समझा देते अरे, इसका तो. मतलब आपने कैसे? वर्कशॉप ध्यान से सुना नहीं. पलटे ही तो नहीं सर, बताए जा रहे थे. मैं सुन रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक बार मुझे थोड़ा सा देखिए, पलटा पलटे जो और आप सीखे हैं, जहाँ सीख रही हैं, पलटे सब वही है. तरीका कैसे करना चाहिए उन्होंने बताया, उसको आप समझिए. ठीक है. हाँ, आगे वैभव देव. वैभव देव. वैभव देव. जी सर, प्रणाम सर. हाँ हाँ, बोलिए. जी प्रणाम सर. मेरा क्वेश्चन, प्रणाम सर. सर मेरा क्वेश्चन है कि सर अलंकार क्या सभी पाठों में करने चाहिए? सुबह के जैसे अब सुबह के कई राग हैं, तोड़ी राग है, बिलावल है, भैरव है, आसावरी है, तो इनका अभ्यास करने से आपको उस थाट में लगने वाले स्वर लग जाते हैं अभ्यास के कारण. नहीं तो फिर एक भैरव करेंगे तो केवल भैरव का ही अभ्यास रहेगा. फिर आपको इमीडिएट कहा जाए कि तोड़ी का करिए तो वो आपको दिक्कत जाएगी. इसलिए पॉसिबल है कि अगर. हाँ, आवाज आ रही है पंडित जी? आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है. आप बोलिए.
मेरी आवाज मुझे डबल सुनाई दे रही है। वहाँ 2 मोबाइल चल रहे हैं लगता है एक साथ। आपके यहाँ 2 मोबाइल एक साथ लगे हुए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ तब बोला बोला। हाँ, फिर से पूछे, क्या बोल रहे थे आप? पूछ रहे हैं कि क्या प्रत्येक थाट में 10 थाट में रियाज करना चाहिए हाँ पलटों हाँ, का? तो ठीक नहीं, 10 थाट नहीं। अब जैसे इसका जिस भैरव में अभ्यास करेंगे तो भी, जैसे शाम के वक्त आप अगर कल्याण थाट का करेंगे तो आपको वो सुर का अभ्यास ने रे गा मा पा धा नी सा सा नी दा प म ग रे सा। आता बोल फक्त प्रश्न ऐकायला हे ठेव. तो इस प्रकार जो है अलग अलग इसमें आप अभ्यास कर सकते किसी में। ठीक है, अब समय भी काफी हो चला है और मैं 2 शब्दों में मैं इनका उत्तर दे देता हूँ कि देखिए, रियाज कुछ ही रागों में किया जाता है जो संपूर्ण पलटे किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम राग का प्रैक्टिस करते हैं, जब कोई राग करते हैं, तो उस राग में जो पलटा संभव है उस पलटे को रियाज करना चाहिए। लेकिन भैरव और यमन का पलटे डेली कम से कम 2-2 3-3 घंटा आप रगड़ें, प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो समय बचता है तब राग का पलटा राग के हिसाब से करें। और हमारे गुरुजी का नियम ये था कि अगर भैरव तो जितने साल 80 साल तक रहे तो भैरव तो 80 साल पूरे 80 साल गाए। लेकिन 1 हाँ, ये तो घंटा रोज करने रियाज का ही के है। बाद 1 घंटे रियाज के बाद आपको जो राग गाना है, कहीं मंच पर गाना है या एग्जाम में गाना है, परीक्षा में गाना है या तैयार करना है, तो उस राग में पलटे करके और तबले के साथ बंदिश को खूब प्रैक्टिस करते थे। और एक राग कम से कम सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, सीखना तो बहुत दिन चाहिए एक राग, लेकिन जो गाते हैं उनको प्रैक्टिस के लिए कम से कम ऐसा क्रम बना लीजिए कि एक हफ्ते तक हम एक ये राग गाएंगे, दूसरे हफ्ते हम ये राग गाएंगे, तीसरे हफ्ते ये राग गाएंगे और क्रमशः उनको फिर से रिपीट करते रहेंगे। जी बोलिए आप। बिल्कुल। संतोष जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? आपकी उंगली दिख रही है उठी हुई, आप ऑन करिए अपना माइक। जी हाँ, सभी लोगों को प्रणाम। मैं डॉक्टर संतोष, सिक्किम यूनिवर्सिटी से। वैसे तो मैं गुरुजी बांसुरी वादक हूँ, पर जो जो आपने पलटे बताए वो सब हम लोगों को भी वही सब सिखाया गया, हम लोग भी वही सब करते हैं। तो मेरा गुरुजी एक प्रश्न है कि ये जो समय को लेकर के मेरा प्रश्न है कि सुबह में ही करना चाहिए अभ्यास, और या फिर अगर हम देर से उठते हैं तो फिर देर से अगर करते हैं तो क्या उसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, ऐसा है क्या? या क्योंकि बहुत सारा शाम में रात में काफी सारा काम हो जाता है हम लोग के पास, तो सुबह देर से उठते हैं तो उसके बाद अभ्यास करते हैं। वैसे क्या होता है कि अलग अलग प्रहरों में हमारी आवाज की क्वालिटी अलग होती है। लेकिन अगर आप सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अगर अभ्यास करते हैं तो आपकी 24 घंटे में वो आवाज की क्वालिटी रहेगी। सूर्योदय के बाद में, ये आवाज के लिए बता रहा हूँ, आप तो बांसुरी बजाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, कभी भी आप अभ्यास कर सकते हैं उसका। जी, पर गले का भी थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है हम लोगों को स्वर के लिए समझने के लिए तो और फिर सिखाने के लिए। तो उसके लिए सुबह का समय एकदम बेस्ट है। और नहीं होता है तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि, लेकिन सुबह अगर आप कर लेंगे तो दिन भर आपकी आवाज की क्वालिटी वही रहेगी। क्योंकि सूर्योदय के बाद में फिर जो है कफ की आवाज खूब तकलीफ देता है। जी हमारे कफ आता है और आवाज में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते हैं, फिर हम कहते विशांत हैं कि यार ये कुमार जी आवाज नहीं हैं, लग रहा है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? विशांत कुमार जी। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। विशांत कुमार जी प्लीज। जी सर, आपको मेरा प्रणाम सर। जी जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए।
जी सर, ये मेरुखंड रियाज सर क्या होता है ये? मेरुखंड रियाज? मेरुखंड खंड पहाड़ आपको मालूम होगा, तो उसकी कुछ ताने होती है, तो वो ग ग रे ग ग प प ध ध प प ग रे सा ग रे सा सा ध सा ध प ग रे सा सा ध प प ग रे सा। तो खंड मेरु का मतलब ये होता है कि पहाड़ का आकार जो होता है वो कोई फिक्स नहीं किया कि एक लंबा का लंबाई है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं एकदम ऐसा। ग ग रे ग ग प प ध ध प प ग रे सा नीचे, सा ध प ऊपर, ग रे सा एकदम ऊपर। तो ये खंड मेरु इस टाइप के। हाँ विशांत कुमार जी, मैं इनका उत्तर मैं दे रहा हूँ। विशांत कुमार जी, खंड मेरु एक प्रक्रिया का नाम है। जैसे हम कहते हैं सारे ग म 1 2 3 4, ठीक, 2 3 4 1, जी सर, 3 4 1, 4 3 2 1। इस जो क्रिया होती है, इस क्रिया का नाम है मेरुखंड, जिसको हमारे विद्वान मनीषियों ने गणित गुणा करके पूरा उसका इतिहास लिखा है, किताब में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और रियाज करने की जहाँ तक बात है, हमारे गुरुजी और बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मेरुखंड का किसी भी चीज का उतना ही प्रयोग होता है। जैसे आप दाल में अगर आधा चम्मच नमक डालेंगे तो दाल स्वादिष्ट बनेगी, अगर 1 गिलास नमक डाल देंगे तो वो दाल खाने लायक नहीं बनेगी। तो ठीक उसी प्रकार किसके गले में कितनी जरूरत है रियाज की, किस पलटों की जरूरत है, उसके हिसाब से आपको जरूरत है। अगर खंड मेरु का पूरा रियाज कर लेंगे, उसी में जिंदगी बिताएंगे, तो गला गाने लायक नहीं बचेगा। उसके कुछ प्रक्रिया, कुछ जरूरत है, उसकी जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। और है बहुत बड़ी चीज, बहुत ही करने के लिए बहुत कठिन चीज है, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो एकदम कठिन नहीं है। सिर्फ दिमाग का एक विचार है, एक क्रिया है, एक नियम है 5040। आप किसी भी उसके द्वारा, आप प्रस्ताव के द्वारा आप किसी भी नंबर का पलटा निकाल सकते हैं। तो ये समझने के लिए तो बहुत समय चाहिए और बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये ठीक उसी प्रकार जैसे कोई भी दवा के पीछे लिखा रहता है कि डॉक्टर की सलाह से ये दवा लें आप, तो ठीक उसी प्रकार मेरुखंड है कि उसको बगैर गुरु के साधना नहीं करें। ठीक है, आज का हम लोग यहाँ पर समापन करेंगे। हमारे आज समक्ष प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी, बहुत विद्वान संगीत के चिंतक उपस्थित हैं। है क्या सर? आप सर लगता है। हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर। हेलो हेलो, हाँ सर प्रणाम। हाँ नमस्कार। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम करते हैं। आप युवाओं के लिए कुछ 2 शब्द कहेंगे? अरे मैं क्या कहूँ, आप लोग इतना गजब का काम कर सर, रहे हैं। आपने जितना समय संगीत को देखा है, हम लोग उसमें बहुत छोटे हैं, और हम लोग बहुत ही छोटे हैं अभी। आपने तो वो जमाना भी देखा है और ये जमाना भी देख रहे हैं। तो जी जी जी, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और सच बात ये है कि पुराने उस्ताद लोग तो रियाज बताते ही नहीं थे कि कैसे करें। एकदम सही कहा सर। शशांक सामने लाओ। शशांक, आवाज भी बंद हो गई उनकी। हाँ, अरे कैसे जी, वो उनका उन्होंने शायद लीव कर दिया है गलती से। नहीं वो वापस बीच में लाओ। सर आवाज अनम्यूट हो गया, पता नहीं। हाँ आ गया, आ गई। हाँ जी जी। मैं ये बोल रहा था कि पुराने वीडियो उस्ताद वीडियो ऑफ है सर, वीडियो ऑफ है आपका, वीडियो प्लीज। वीडियो तो ऑफ ही रहने दीजिए, लायक नहीं हूँ कि मुझे कोई देख सके। अरे हम देख रहे
गर्ग जी आपको देखना चाहते हैं हमेशा, क्या है? नहीं जी जी, फिर कभी करता हूँ। मैं अपनी बात कहना चाह जी रहा था। जी जी अच्छा, जी पुराने जमाने में आप जानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में खास तालीम, खासुल खास तालीम और आम तालीम, ये 2-3 तरह की तालीम होती थी। तो अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को खास और खासुल खास तालीम दे दी जाती थी। बाहर के लोगों को तालीम बहुत कम मिल पाती थी। लेकिन आप लोग महान हैं जो आज के हिसाब से, लोकतंत्र के जमाने के हिसाब से, आप देखिए कितने लोग आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि तालीम के लिए सामने बैठना भी जरूरी होता है, लेकिन अगर न बैठ पा रहे हो तो भी आप जो बातें बता रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आंखें हैं हमारे इन साधकों के पास, तो आपकी बातों से अद्भुत अद्भुत चीजें उन्हें मिल रही हैं और निश्चित रूप से वो अपनी कदम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। मैं समझता हूँ आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी बरत रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ईमानदारी बरत रहे हैं, जिसका मैंने जीवन भर अभाव देखा है। लोग बताते नहीं रहस्यों को, आप रहस्य बता रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको नमन करता हूँ और तमाम विद्यार्थियों को भी जो ये सब जानना चाह रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार, प्रणाम करते हैं। आज की सभा का विश्राम यहाँ पर करते हैं और कल थोड़ा सा विषय चेंज करके थोड़ा बनारस की जो बहुत ही ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है और बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने आज तक सुनी नहीं है जो बनारस में पाई जाती है। बहुत प्रकार हैं ठुमरी के, उसको हम लोग कल सीखेंगे, जानेंगे। उसके लिए हमारे बीच उपस्थित होंगी बनारस घराने की प्रोफेसर संगीता पंडित जी और हम लोग उनका लाभ लेंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गुरुजनों को सभी को प्रणाम करता हूँ और अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखें जिससे ये संचालित हो सके। धन्यवाद।